हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस आज है तारीख 11 नवंबर और अभी बज गए हैं सुबह के 5। अभी इससे आगे बोलने से पहले आप पहले ये देख लो कि अभी आप देख रहे होगे फ़िलहाल मैं यहाँ कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। और पहले के ब्लॉग में आपने देखा डॉक्टर ने बोल दिया था घर चले जाना, लेकिन हुआ क्या, रात को अचानक से दर्द हो गया और फिर हम आ गए थे। बाकी आप पहले रात वाला सीन देखो, रात से लेके अभी तक का आने का, फिर यहाँ से मैं आपको आगे की बात बताऊँ। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 2 और आज है तारीख 12। अब आशु को फिर से, हाँ 11, आशु को पेन होने लग गया तो अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो अभी टाइम हो रखा है 1-1:30 बजा, ठीक है तो निकलते हैं। बाकी 2 बज गया, बाकी अपडेट मैं वहाँ जाके दूंगा या सुबह दूंगा, ठीक है। गाइस सुबह के अभी 2-2:30 बजे हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। ये है कृष्णा हॉस्पिटल के सामने ठंडी सड़क। अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में पहुँचा के आ गया था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल में तो पहुँचा दिया, अंदर नर्स के पास बैठा दिया है। अब बस जल्दी जाता हूँ। अच्छा ये है हॉस्पिटल, यहाँ से मैं आगे को जा रहा था, ठीक है। गाड़ी हो गई, अब जल्दी जाता हूँ और बाकी की अपडेट हॉस्पिटल से ही देता हूँ आपको। तो गाइस अभी तो एडमिशन करवा दिया है मैंने हॉस्पिटल में। अब दूसरा ये मैं थोड़ा ये गद्दे लेके जा रहा हूँ। मतलब वो बोल रही हैं कि अभी उतना पेन नहीं है। अरे यार मेरे को समझ में नहीं आया, वो तो सो भी नहीं पा रही है, बैठ भी नहीं पा रही है, तो फिर भी बोलते हैं अभी ज़्यादा पेन नहीं है, थोड़ा देर और बैठो, पेन लो, और जब ज़्यादा पेन आएगा तो फिर उसके बाद हम करेंगे। तो मैं भी मॉर्निंग तक का, अभी 3 बज गए हैं, तो वही 6-7 बजे तक का अगर कुछ लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो वही उसके बाद ये प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिलहाल मम्मी के लिए ले जा रहा हूँ गद्दे ताकि मम्मी थोड़ा आराम करे। तो मैं देखता हूँ फिर क्या करना है। ये है हॉस्पिटल यहाँ पे, ये इमरजेंसी, और सामने जो ये है बिल्डिंग नंबर पता नहीं कितना है, यहीं पे होती है जो भी डिलीवरी या जो भी कुछ है। गाइस मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है कुछ हिसाब से यहाँ पे रूम जो कि हमें अलॉट हुआ है, और ये कोई हिसाब का ये है। अभी इससे बोला टाइम लगेगा और यहाँ की अच्छी बात ये है कि क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड नींद इतनी आ रही है, सही में याद भी नहीं आ रहा है कॉर्ड ना। यहाँ कॉर्ड भी मिला है, इनके उसमें तो मिला ही नहीं था, ऐसे ही बच्चे को ऐसे ही छोड़ रखा था ऐसे ही। यहाँ पे ये फिलहाल ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये टीवी मिली, आई डोंट नो चलती है नहीं चलती है, कुछ ही हिसाब से कृष्णा के हॉस्पिटल का रूम का वो है। हाँ एक अच्छी बात है, बेड मिल गया है, ये तो ठीक है। लेकिन सही बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं आया रूम। मैंने तो सोचा था बढ़िया करके क्या इनकी ऐसी की तैसी, मतलब मेरे को रूम पसंद नहीं आया सही बताऊँ तो। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, बहुत बेसिक। अब सेकंड बेस्ट हो थर्ड बेस्ट हो, लेकिन मुझे रूम पसंद नहीं आया। मैंने तो अब अपोलो हॉस्पिटल देखा, ये देखा, वहाँ पे तो इतने अच्छे रूम थे जहाँ मैं एडमिट हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा ही है, ठीक है। अब ये देखो ये चादर ऐसी दे रखी है जैसे कैदियों को दे रखी है, लेकिन ठीक है गाइस। मैं तो मम्मी का जुगाड़ ले आया हूँ, ये बिस्तर बढ़िया। अभी भी आ गए थे, इनसे मैं बोल रहा हूँ जाओ वहाँ पास्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा, ये जा ही नहीं रहे हैं। 3 बज गए, मैंने कहा जाओ सुबह ही होगा जो होगा। फिलहाल के लिए एडमिशन हो गया है, दवाइयाँ इतनी करवा दी हैं यहाँ पे, ठीक है। और नींद इतनी आ रही है, हैं एडमिट बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं, एडमिशन ही बोलते हैं, एडमिट एडमिशन नहीं की। अब नींद ऐसी आ रही है कि क्या बताऊँ। अभी ये व्लॉग स्टार्ट किया था तब से नींद कम आ रही है, नहीं तो नींद आ ही रही थी। अभी व्लॉग रख दूंगा ना फिर आँखें ऐसी हो जाएंगी, ठीक है गाइस। अभी और क्या दिखाऊँ, यही है खासकर। यहाँ पे एसी था लेकिन आज एसी नहीं दिख रहा, पता नहीं सर्दियों में से हटा देते हैं ये लोग एसी, ठीक है गाइस। जैसा भी था जो भी रहेगा आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। अरे यहाँ है एसी, ये सॉरी ये तिजोरी में लगा रखा है एसी, ठीक है। तो चलो अभी आराम कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस जो आपने देखा ये तो हम रातों रात 2 बजे कैसे आए थे, हमने क्या क्या किया, यहाँ देखा एडमिशन करवा दिया था। अब फिलहाल अभी यहाँ से बात करें तो 5 बजे थे, अभी हम लेटे थे, अचानक से आंसू के दर्द स्टार्ट हुआ। और उससे पहले इन्होंने कोई एक कुछ ऐसे ड्रिप जैसी चढ़ाई थी।
आई डोंट नो क्या था। उसके बाद से अभी 5 बजे आंसू ने बोला फिर से पेन स्टार्ट हो रहा है ज़्यादा, तो मैंने सिस्टर को बोला है देखने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ बाहर पे, और ये है 2nd फ्लोर जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सिस्टर अंदर गई है, वो चेकअप कर रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज 10-11 बजे तक या उससे पहले बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। नहीं हुआ तो फिलहाल अभी जस्ट वेट करूँगा उनके अपडेट का, और जैसा भी रहेगा आप लोग को पता। तो गाइज़ अभी आपने देखा आशु लेबर रूम में चले गई है, और डॉक्टर जो हैं रितु मैम उनको भी बुलाने के लिए बोल दिया है। बस भगवान से प्रार्थना है जो हो अच्छा हो, आशु भी ठीक हो, बेबी भी ठीक हो, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ठीक है जो होगा, चाहे उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस दोनों ठीक होने चाहिए, ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं, थोड़ा बेबी के लिए ना कंबल लेके आना है, तो वो देखता हूँ। फिलहाल बज गए हैं सुबह के करीबन 5:30, और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मू के वहाँ। एक्चुअली क्या था ना, डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को अगर कोई पुराने कपड़े जैसे किसी और के बच्चे के कपड़े हैं वो लेके आओ। तो मैं तो सब कुछ नया लाया था, जैसे कंबल अम्बल है और ब्लैंकेट है बेबी का, वो भी नया लाया था। तो उसने बोला अभी ये मत दो, इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी आप क्या करो, बेबी होने से पहले कोई वैसा यूज्ड कंबल ले आओ। तो हमारी शर्वे हमारे बिट्टू का कंबल है ही, जो कि शुरू के टाइम पे यूज़ किया था, फिर बाकी उसने मम्मू ने उसको वैसे ही रख दिया था। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ मम्मू के वहाँ, कंबल लेके आता हूँ, फिर वहाँ नर्स को देता हूँ। तो गाइस अभी आशु गई है अंदर, और मम्मी कैसा हो रहा है, फीलिंग्स? बहुत अच्छा हो रहा है। अब बड़े जजू बाप हैं। अब बाप बनने वाला है तो मेरे को भी तो अच्छी फीलिंग आ रही है ना। फीलिंग अब बड़ मैं जजू, तो दादी बनने वाली हूँ। अब बड़ जजू बाप बल हैं। लगनी में बाप जल क्या बोलते हैं, बाप जल अकाल जल ये लागी में बाप जरूर करो। नहीं लग रहा हूँ क्या मैं पापा जैसा? लोग तो अभी भी बोलते हैं तो छोटा ही है, तेरी एज ज़्यादा लगती नहीं है। कहीं कल के दिन मेरा बेटा या बेटी मेरे साथ चले तो बोले कहीं ये आपका बेटा तो नहीं है मेरे से। नहीं ठीक है, गई है मैडम भी, रितु मैडम भी आ गई हैं, देखो क्या होता है। वैसे तो कोई ऐसा तकलीफ तो हुई नहीं ना उनको, कोई टेंशन नहीं ना उसको ना हमको। आए आधा घंटा बैठे, 1 घंटा 2 घंटा अंदर चले गई थी। ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, इसमें हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाए तो अच्छा ही है, ज़्यादा कोई ऑपरेशन तो मैं सपोर्ट करूँगा भी नहीं। ठीक है, अब भूख ले तो लाग गया। मीठा कस के घूम, मीठा कोवाल मीठा खाला तुम, जो बताओ, लड्डू खाला, बर्फी खाला, पतीसा खाला कि खाला बताओ। व्हाट्सएप कर दिया उनको, व्हाट्सएप कर दी हूँ। और बाकी यार मेरे को तो भूख लगी गई, अब क्या करें। ये तो सुबह सुबह अब मैं तो एक वो खा के भी आ लोगों को टेंशन होता है मेरी बीवी अंदर। अरे टेंशन क्या, बीवी स्ट्रांग है अपनी, क्या बीवी में कमी है क्या? आप वो खाने लाग रहे हो। अबे बीवी स्ट्रांग है, बीवी पे भरोसा है कि बीवी झेल लेगी अच्छे से। वो क्या क्या झेल जाती है ये तो यही है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, अंदर मैडम गई। गाइस अभी तक तो पता नहीं क्या बोलती, नॉर्मल डिलीवरी, अब पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है अंदर, तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, अब देखना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली रात को 2 बजे से, सॉरी नॉट 2 बजे से, एक शाम 10 तारीख की सुबह 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक दर्द झेला। फिर 2 बजे बाद हम यहाँ आए, 2 बजे बाद आशु ने एक तो लेबर पेन सहा, 1.5 घंटे वो प्रोसेस होने के बाद, 1.5 घंटे लेबर पेन सहने के बाद में 1.5 घंटे बाद बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ऑपरेशन किया। फिर 1 घंटा ऑपरेशन का दर्द झेलने के बाद, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। और पता नहीं यार आज इतना बुरा लग रहा है, बुरा नहीं मतलब इमोशनल हो रहा हूँ, इसलिए नहीं, मतलब मैं ठीक था, लेकिन जब उनने बताया कि ऑपरेशन होगा ना, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, तो वो चीज़ मुझे इतनी हिट कर गई। मतलब जितना एक्साइटमेंट था ना प्रेगनेंसी का, बच्चे का, वो एक तरफा। मैंने कहा यार ऑपरेशन तो नहीं होना था, क्योंकि 9 महीने से हम यही सुनते थे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल।
तो कोई टेंशन की बात नहीं, इट विल बी अ नॉर्मल डिलीवरी. बट एट द एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट दे आर गोइंग फॉर दिस ऑपरेशनल पार्ट, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि यार पता नहीं अभी क्यों. लेकिन ठीक है यार, लास्ट में एम यही था कि बस आशु और बच्ची ठीक होनी चाहिए. तो आशु तो यार मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि इतना पेन मैं सहन कर सकूँ. आशु ने तो बहुत पेन सहन किया. और मेरी बच्ची भी अभी फ़िलहाल तो वो ठीक है, लेकिन NICU में रखा है. अब वो बोल रहे हैं 2-3 घंटे में उसको फीड करा के दूध पिला के फिर यहाँ लाएंगे, तो उस समय दिखाऊंगा. फ़िलहाल अभी आपको अगर मैं आशु की कंडीशन बताऊं तो आशु की कंडीशन ऐसी है. आशु ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आशु ठीक है ना? पक्का सबको बता दे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब ठीक है. अब यार इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ, 1.5-2-3 घंटे तक ये सब चला, तो थोड़ा सा पेन क्यों नहीं होगा यार, होता ही है. तो वो भी ठीक है, वो बता नहीं दिया लेकिन हो रहा होगा उसे पेन. ठीक है, तो फाइनली यार बोलते थे कि डिलीवरी है ये वो ऐसा वैसा, लेकिन आज इसको देखा ना तो सही में यार इतना अजीब लगा. एक इसको देखा, फिर एक बार मेरी बहन की जब डिलीवरी हुई थी उसको देखा. वो तो बहन का तो खैर 9 महीना बहुत ही टेंशन वाला था, बहुत उसे भी पेन हुआ, उसने बहुत दुख देखा. लेकिन आशु का तो सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में आके ये सब इतना ड्रास्टिक चेंज होना, तो वो चीज़ तो मुझे कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगा. लेकिन ठीक है यार, आज फाइनली अब मजाक भी कर लेता हूँ, बहुत सीरियस हो गया. आज फाइनली मतलब मैं पहले क्या था, बेटा था, भाई था, फिर पति बना, फिर मामा बना, फिर चाचा बना, आज मैं पापा भी बन गया. तो ठीक है यार, एक फीलिंग्स हैं, एक फीलिंग है कि यार अब क्या आगे कैसे. अब बच्ची है, अब बच्ची के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है. बच्ची नहीं, बच्चा भी होता तो मेरा उसमें भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये है कि अब लड़की है ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना. और आप लोगों को पता ही है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जिसके साथ होता हूँ उसकी काफ़ी काइंड ऑफ केयर करता हूँ. तो ये तो मेरी बच्ची है, इसकी तो केयर अपने से ज़्यादा करूँगा. ठीक है गाइस, जो भी था मतलब ठीक था सब. काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए. मैं रोना चाह रहा था लेकिन मम्मी थी वहाँ, तब मैं रो नहीं पाया. आंखों से आंसू आए जब मैंने आंसू को देखा कि लेबर रूम से अब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं. इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया कि मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है. जब मैं सोचता हूँ सब कुछ ठीक होगा तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन चलता है यार. आखिर मतलब एम तो यही है कि मेरी वाइफ ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है, और क्या चाहिए. बाकी मेरी मम्मी खुश है, आशु के घर वाले सब खुश हैं, तो और चाहिए क्या. और ठीक है यार, बहुत कुछ अभी आगे करना है, करेंगे, मिलके करेंगे आशु और मैं साथ. फैमिली का सपोर्ट है, मम्मू का सपोर्ट है, अभी का सपोर्ट है, भाई का सपोर्ट है, तो और क्या चाहिए यार, सब ठीक है. अब फिलहाल मैं दिन में रात से उठा हूँ, अब थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, ये कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ. अभी थोड़ी देर में अम्मा आएगी, मम्मी गई थी. ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा लेकिन ठीक है, झेल लो यार, आज दिल की बातें निकल रही हैं तो ठीक है. तो अभी अम्मा आएगी, अभी नाश्ता भी कुछ नहीं किया है, अभी मिठाई भी देनी है. मतलब इनको जो यहाँ पे स्टाफ था उसको मैंने पैसे दे दिए, किसी को 100, 200, 500 दे दिए, जितने हाथ में आए. ये नहीं देखा कि कितने हैं पर्स में. अब मिठाई लानी है उनके लिए, अभी ले आएंगे वो आते समय. मैं फ्रेश हो लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ. देखूँगा आज ऑफिस तो नहीं करूँगा, छुट्टी ले लूँगा. ठीक है, अब फिलहाल ठीक है असु, ठीक है. चलो अभी चेंज कर लेता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ. अब गाइस क्या होता है, अभी नहाना धोना तो नहीं हुआ, ऐसे ही फेस वॉश कर लिया है. अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कोई अगर खाना ला दे. मतलब कोई, अम्मा आ रही है शायद अभी, मम्मी तो घर गई, अब अम्मा आ रही है, अम्मा थोड़ी देर बैठेगी. इसी बीच नाश्ता पानी कर लूँगा. और अब तो मेहमान आते रहेंगे. मैं सोच रहा हूँ आज तो सब कुछ ठीक ही है, तो आज ऑफिस कर देता हूँ, फिर कल छुट्टी ले लूँगा या जो भी है, क्योंकि अभी उतना काम है नहीं, तो फालतू में छुट्टी क्यों लगानी है. ठीक है, तो चलो गाइस, अभी और कुछ है नहीं, अभी थोड़ी देर कमर सीधी करके आराम करते हैं, फिर जब लोग आएंगे फिर बात करेंगे. और जब हमारी बच्ची आ जाएगी तब बात करेंगे, उससे पहले उसका वो ये साफ़ सफाई करनी पड़ेगी. ठीक है, चल भी बज गए दिन के 2. ऑफिस भी मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम है नहीं, तो मैंने कहा छुट्टी बर्बाद क्यों करनी है. बीना भी आ गई, अम्मा भी आ गई, यहाँ से खिड़की जाऊँ थी, अम्मा भी आ गई है. ये बिल्कुल ठीक है,
ये बस ये बात ही करने में है उस समय से। मैंने कहा रुक जा अभी एनेस्थीसिया का असर है तब इतना बोल रही है, जब ये कम होगा ना उस समय रोएगी ये, क्योंकि दर्द होगा ना उस समय। और लिटरली गर्म इतना हो गया ना मुझे, एक तो पंखा भी नहीं चल रहा है, दूसरा गर्म हो गया। हाँ मतलब इसकी वजह से नहीं चला रहे हैं, और गर्म भी बहुत हो रहा है। फिर क्या करें, कोई खाना लेके भी नहीं आया। ये इसको भूख लगी है, इसको, मेरे को नहीं है। ये बोल दिया खाना खाना, मेरे को थोड़ी भूख लगी है भाई। मेरे सर में 10 टेंशन 10 परेशानियाँ, मैं खाना खाऊंगा? सुबह से एक रोटी नहीं खाई है इस चक्कर में कि कोई भात लाएगा। ये जब से आई है कभी चाय पिलाओ, कभी वो खिलाओ, कभी वो खिलाओ। मेरे को भूख नहीं लगी है। मैं क्या अभी दो तीन वही तो खा के आया हूँ वहाँ से सुबह 10-11 बजे। नहीं वो दूसरा होता है, वो नान नहीं यार, एक और दूसरा होता है दिल्ली के मशहूर कुलचे हैं, तो वही खा के आया हूँ। और ज़्यादा थोड़े उसको क्या होता है, ब्रेड ही तो होता है, ऐसे पेट में गया वही घूम। चाय ले आता हूँ मैं आपके लिए, चाय लाऊं? नीचे है गधेरे का, पूछता हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल हमारी बिट्टू आ गई है, लेकिन अपना प्यारा बिट्टू तो यही है ना, ये सबसे प्यारा बिट्टू है। और अम्मा है, ये हमारी बिट्टू है। थोड़ा सा हमारा बिट्टू चाइनीज लुक में दिखाना मतलब चाइनीज लुक में है, दिखाना मतलब ठीक है? नहीं मेरे सोनू से नहीं रहे यार, तो अपने मदाई में रहे। ये और बुआ और फूफा जी ने देखो कितना सा दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमने आपको कितना दिया था? 500 रुपये। नहीं झूठ बोल रही है। बुआ फूफा जी ने बिट्टू कितना दिया बिट्टू टू? बहुत है। ये देखो मैं कर रहा हूँ गाइस, हमें इसका ये नहीं चाहिए, हम तो इसकी अभी पार्टी कर देंगे ना, लेकिन हमारा प्यारा बिट्टू तो यही है। बिट्टू प्यारा बिट्टू तो यही है। और ये देखो ये कितना खुश हो रखी है। क्यों गुच्छा? गुच्छा नहीं करना है बाबू। बाबू बैनी बोल दो। हाँ, आज पहली बार देख रहे हो अपना बच्चा पकड़ रहा हूँ। आज तक का दूसरे के बच्चे पकड़ता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा पहला बच्चा नहीं है, वो पहला बच्चा है और हमेशा पहला ही रहेगा। इसे देखो कैसे कर दिया मामा ने, पकड़ा है करके देखो। आओ आप भी आ जाओ, आप भी आओ। वो इतना चिढ़ दिया कि मतलब मेरे अलावा किसी को। अच्छा अम्मा को पकड़ा, कैसे किसी और को पकड़ दे रहे हो करके मामा से। लेकिन अपना बच्चा तो अपना है ना, बच्चों को भी तो पकड़ना होगा ना। लो माँ खाना खा लो। ये आ जाओ मामा के पास आ जाओ, अब तो आ जाओ। ये अब ये देखो गाइस, ये ऐसे इसको ऐसा चाहिए। अब मामू को किच्ची करो, फिर चलो किच्ची करो, किच्ची पहले किच्ची। क्या 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 चाहिए? तो गाइस सुबह से क्या था, आशु के पास अभी तक का हमारी बच्ची गई नहीं थी। तो अभी देखो बहुत देर से सोई थी, फिर अचानक से उठी, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, इसे चुप कैसे कराऊँ। फिर सिस्टर को बुलाया, उन्होंने ये सब से हटा के उसको एक उसमें ही बांध जैसा दिया, मतलब टावल में। और अभी देखो आशु के साथ सो रही है, और बढ़िया तरीके से आशु को ही देखिए, ना रो रही है ना कुछ। तो ये है, शायद उसे भी पता चल गया कि मम्मी का टच कैसा होता है, इसलिए वो मम्मी के पास चले गई। बाकी मैंने अभी तक का तो अकेले में पकड़ा ही नहीं है, और ना मेरी हिम्मत हो रही है, और ना मैं शायद पकड़ पाऊँगा कुछ टाइम, 1-आध महीने 15-20 दिन तक तो मेरे बस की है नहीं। उसके बाद कोशिश करूँगा पहले बेड में जाके पकड़ूँ, फिर थोड़ा ऐसे कमरे में ही, तब जाके आदत बनेगी, नहीं तो मुश्किल लग रहा है। चलो ठीक है, आशु को तो आ जाएगा, मम्मी भी है ही पकड़ने के लिए। अभी फ़िलहाल अम्मा और बीना चले गए थे, अभी वो आएंगी, मम्मी आ जाएंगी, तो देखता हूँ रात को मैं रुकूँगा या मम्मी रुकेगी, या देखते हैं जो भी रहेगा बताऊँगा। तो चलो गाइस अभी बज गए हैं रात के 9:30 और मैं घर पहुँच गया हूँ। वहाँ पे मम्मी और आंटी रुकी हैं, यहाँ पे अम्मा और बीना थे। बीना ने खाना बनाया था, लेकिन मैं बाहर से ही सूप पी के आ गया, तो मन नहीं कर रहा। बाकी थकान बहुत लग गई है, नींद बहुत आ रही है। अब चुपचाप बिस्तर है, मैं चुपचाप सोता हूँ, और सुबह उठना है, फिर हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? तो बस यही था आज का ब्लॉग। आपने देखा कैसे हम हॉस्पिटल गए, कैसे हमारी लाइफ में एक नन्ही परी है मेरी बेटी हमारी लाइफ में आई, और बस अब आगे हमारी लाइफ इसी के चारों तरफ घूमेगी। जैसे अभी तक बिट्टू के घूमती थी,
अब इसके घूमेगी। पहले एक बिट्टू थी, अब 2 बिट्टू हो गई हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे लाइफ में और आगे क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।